हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो निशा ने अपने मायके में अपनी भाभी के खाने को लेकर उसकी खूब बेइज्जती की थी, लेकिन अब बारी आती है निशा की रसोई की। शर्मा निवास की बेटी निशा और बहू बेटा विनोद और काजल रहा करते थे। हाल ही में कुछ दिनों में निशा की शादी हुई थी और बात कुछ ऐसी थी कि सुबह निशा के ससुराल कॉल आता है और बबीता अपनी समधन यानी कि निशा की सास मंजू से फोन पर बातें करते हुए कहती है, राम राम बहन जी, और बताइए क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? हाँ बहन जी, सब बढ़िया है। आप बताइए कि कैसे याद किया आपने? कहीं निशा से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई ना, जिसकी शिकायत करने के लिए आपने मुझे फोन किया हो? अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं कोई जालिम सास थोड़ी हूँ। मैं तो अच्छी संस्कारी सास हूँ। मैं अपनी बहू की शिकायत करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को न्योता देने के लिए फोन किया है ताकि आप लोग आए और पकवान खाएं। सारे रिश्तेदारों को बुलाया है मैंने, तो आप भी तो रिश्तेदार हो। अरे पर निशा की तो पहली रसोई हो चुकी है ना, फिर दोबारा क्यों ये सब? अरे बहन जी, बहू की पहली रसोई तो हो चुकी है। यह तो बस मेरा मन था कि फिर से एक बार रसोई की रस्म करूं, तो 8 बजे तक आ जाइएगा आप लोग। बस मेरे मन की इच्छा हो रही थी कि सभी रिश्तेदारों को घर बुला के खाना खिलाऊं और उनका सम्मान करूं। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या था, निशा के मायके वाले निशा को एक बार फिर से होने वाली रसोई की रस्म में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उधर सास अपनी बहू को कुछ पैसे देते हुए कहती है, काजल बहू, ये ले पैसे, मार्केट जाकर कुछ मिठाइयाँ और फल वगैरह खरीद ला। परसों हमें निशा के ससुराल जाना है। निशा की सास ने हमें खाने पर न्योता दिया है। क्या माँ जी, निशा के ससुराल वालों को निशा के हाथ का बना हुआ खाना इतना ज्यादा पसंद आ रहा है क्या, जो वो लोग बार बार निशा की रसोई पर सबको न्योता दे रहे हैं? अरे हो सकता है कि निशा की सास को निशा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता हो, इसीलिए वो बार बार अपने सभी रिश्तेदारों को अपने घर पर न्योता दे रही हो। क्या माँ जी, आप तो सच्चाई अच्छे से जानती हो कि निशा कितना बेस्वाद खाना बनाती है। अरे उसके हाथ का खाना तो कोई कुत्ता भी ना पूछे। देख, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तुझे क्या लगता है कि खाना सिर्फ तुझे ही बनाना आता है? अरे मेरी बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो उसकी सास ने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की। और एक तू है, जब भी तेरे मायके वालों के पास फोन जाता है तो तेरी शिकायत के लिए ही जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है माँ जी, कि आप मेरी हर छोटी छोटी बात को मेरे मायके में पहुँचा देती हो। वैसे निशा की किस्मत अच्छी है कि उसे ऐसे ससुराल वाले नहीं मिले। तुझसे जितना बोला जाए ना उतना ही बोला कर। मैंने तुझे पैसे दिए हैं ना, मार्केट से मिठाई और फल लाने के लिए, ज्ञान देने के लिए नहीं। मैंने बोला है ना तुझे। काजल पैसे लेकर मार्केट की ओर निकल जाती है। कल की कुछ तैयारियों के लिए वो मिठाई और फल वगैरह खरीदने लगती है। ऐसे ही शाम को काजल मिठाई और फल लाकर निशा के ससुराल जाने की सारी तैयारियां कर लेती है। काजल मन ही मन बहुत ही मुस्कुरा रही थी। पता नहीं किस्मत कहाँ कब किसका साथ देने लग जाए। जब तक मेरी ननद यहाँ थी तब तक उसने हर दिन मेरे बनाए हुए खाने में खूब कमी निकाली, और आज उसके ससुराल में उसके हाथ के बने हुए खाने की इतनी तारीफ हो रही है कि उसकी सास बार बार अपने सभी रिश्तेदारों को खाने पर न्योता दे रही है। अरे जिसे ठीक से चाय बनाने नहीं आती, उसके हाथ का खाना उसके ससुराल वालों को कितना अच्छा लग रहा है। सच में किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है मेरी ननद के ऊपर। ऐसे अगले दिन काजल और उसका पूरा परिवार अच्छे से तैयार होकर निशा के ससुराल जाते हैं। ससुराल जाते ही काजल अपनी ननद को देखकर खुश हो जाती है और गले लगा लेती है, जैसे कि पहले में कुछ हुआ ही ना हो। निशा अपनी भाभी को देखकर थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। अरे आप लोग बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करवाती हूँ। अरे समधन जी, यहाँ तो सिर्फ हम ही नजर आ रहे हैं, बाकी के रिश्तेदार कब आएंगे? हमको ज्यादा ही जल्दी आ गए क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, मैंने बस खास लोगों को ही बुलाया है, जैसे कि आप लोग। आपके अलावा कोई नहीं आने वाला है। आप लोग आइए और बैठिए, बहू आकर खाना परोस देगी। अच्छा, तो यानी कुछ स्पेशल बनवाया है आपने आज हमारे लिए। चलो इसी बहाने आज कुछ बढ़िया बढ़िया खा लेंगे हम अपनी बिटिया के हाथ का। हाँ बहन जी, इंतजार कीजिए आप। निशा की सास की बातें सुनकर काजल समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। ऊपर से निशा का मुंह भी बना हुआ है। काजल निशा के साथ निशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्या बात है निशा, सब ठीक तो है ना? अचानक से तुम्हारी सास ने हम सबको खाने पर क्यों बुलाया है?
अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बताऊं भाभी, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपसे ऐसी बातें करते हुए, क्योंकि शादी से पहले मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। आज जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अरे तुम साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो। और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बात करने का, अगर कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। भाभी दरअसल बात ये है कि मेरे ससुराल में हर कोई मेरे बनाए हुए खाने में कमी निकालता है, क्योंकि मैं भी इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए तो मेरी सास ने आप लोगों को खाने का न्योता दिया है, ताकि आप लोग मेरे हाथ का बेकार खाना खाए, कि आप लोगों को पता चले कि मैं बहुत गंदा खाना बनाती हूँ। अच्छा तो ये है मतलब। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दे देती हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगी और आज सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं होगी। काजल निशा की सास और अपनी सास के साथ किसी बातचीत में उलझा देती है और खुद निशा के साथ रसोई में जाकर अपनी ननद की रसोई संभालने लगती है। देखते ही देखते काजल और निशा मिलकर सारा खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। काजल चुपके से अपनी सास और निशा की सास के पास जाकर बैठ जाती है ताकि किसी को शक न हो कि खाना काजल ने बनाया है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद निशा सभी के लिए खाना सर्व करती है। खाना खाने के बाद हर कोई निशा की तारीफ कर रहा था। तभी मंजू निशा से कहती है, वैसे आज इतना बदलाव कैसे आ गया बहू तेरे अंदर? आज से पहले तो तूने कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया, इसीलिए मैंने तेरे परिवार को बुलाया था ताकि उन्हें पता चले कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। लेकिन तूने ऐसा खाना बनाया ना, तूने दिल जीत लिया। मुझे माफ कर दे, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों को आपकी बेटी की गलती दिखा रही थी, लेकिन मैं खुद गलत साबित हो गई। आंटी जी, चीजों को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता ही है ना। मैं भी जब अपने ससुराल आई थी तब मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। मुझे खाना बनाना मेरी सास ने ही सिखाया था। हाँ भाभी, मैंने जो भी कुछ बनाना सीखा है अपनी सास से ही सीखा है। मेरी सास मेरी माँ के समान है और उनकी बोली हुई हर बात मेरे सर आंखों पर है। इस तरह ननद भाभी मिलकर रसोई को संभाल लेते हैं और अपनी सास और अपने रिश्तों को भी बिगड़ने नहीं देते। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद काजल और निशा दोनों फोन पर खूब बातचीत किया करते, जहाँ ननद अपनी रसोई को कैसे संभालते हैं वो सीखती और खाना कैसे बनाया जाता है ये सभी बातें वो निशा से जान लेती। और इसके बाद वो खुद भी अच्छा खाना बनाने लगती है और अपनी रसोई खुद संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।